नमस्कार मित्रों, मैं नीलाभ एक बार फिर से धर्म संसार पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको रामायण से संबंधित एक ऐसी कथा के बारे में बताने वाले हैं जिसका वर्णन मूल वाल्मीकि रामायण में तो नहीं मिलता, किंतु उसके कुछ संस्करणों विशेषकर कंब रामायण में यह कथा मिलती है। कंब रामायण के अतिरिक्त भी ये कथा रामायण के कुछ दक्षिण भारतीय संस्करणों में प्राप्त होती है। यह कथा उस समय की है जब वनवास का समय समाप्त हो चुका था और भगवान श्री राम अयोध्या के राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो चुके थे। एक बार श्री राम ने एक यज्ञ किया जिसके पश्चात वे ब्राह्मणों को भोजन करा रहे थे। उसी समय भगवान शिव ब्राह्मण रूप में वहां पर आए। वे भोजन करने तो बैठे, किंतु महादेव की क्षुधा को भला कौन शांत कर सकता था। बात ही बात में श्री राम का सारा अन्न भंडार समाप्त हो गया। इस बात से वहां उपस्थित सभी लोग चिंतित हो गए, किंतु श्री राम तो भगवान शंकर को जानते ही थे। उन्होंने लक्ष्मण से माता सीता को बुला लाने को कहा। देवी सीता वहां आई और ब्राह्मण रूप में बैठे भगवान शंकर का उन्होंने अभिवादन किया। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण देव, गृह स्वामिनी होने के कारण मुझे ही आपको भोजन कराना चाहिए था, किंतु ऐसा ना हो सका। अब मैं आपको स्वयं अपने हाथों से भोजन करवाती हूँ। यह कहकर माता सीता ने भगवान शंकर को भोजन करवाना आरंभ किया। उनके हाथ का पहला ग्रास खाते ही भगवान शंकर संतुष्ट हो गए और उनकी क्षुधा समाप्त हो गई। उन्होंने श्री राम से कहा, हे राजन, आपका भोजन अति उत्तम था, किंतु अब मुझे नींद आ रही है और मैं विश्राम करना चाहता हूँ। किंतु एक तो मैं वृद्ध हूँ, दूसरा आकंठ भोजन करने के कारण मुझसे उठा नहीं जा रहा है, अतः मुझे उठाकर शैया पर डाल दीजिए। तब श्री राम के कई सैनिक उन्हें उठाने का प्रयत्न करने लगे, किंतु कोई उन्हें हिला तक नहीं सका। फिर श्री राम की आज्ञा से महावीर हनुमान ने उन्हें उठाने का प्रयास किया, किंतु आश्चर्य, बात ही बात में पर्वत को उखाड़ देने वाले महावीर हनुमान उन्हें हिला भी नहीं सके। भला रुद्रावतार रुद्र की शक्ति को कैसे पार कर सकते थे। वे लज्जित होकर पीछे हट गए। अब श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण इस कार्य को करने के लिए आगे बढ़े। अब तक वे समझ चुके थे कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। अनंतावतार की शक्ति भी अनंत ही थी। उन्होंने महादेव का स्मरण किया और उन्हें उठाकर शैया पर लिटा दिया। लेटने के बाद भगवान शंकर ने श्री राम से पाद सेवा करने को कहा। इस पर स्वयं श्री राम और लक्ष्मण और हनुमान सहित उनकी पाद सेवा करने लगे और माता सीता उन्हें पंखा झलने लगी। भगवान शंकर उसी प्रकार बहुत काल तक सोते रहे और श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान उसी प्रकार उनकी पाद सेवा करते रहे। अंततः वे जागे और उन्होंने माता सीता से पीने के लिए जल मांगा। जब देवी सीता ने उन्हें जल दिया तो उन्होंने आधा जल पिया और आधे जल का कुल्ला माता सीता पर कर दिया। एक ब्राह्मण का इस प्रकार का व्यवहार देखकर सभी को बहुत क्रोध आया, किंतु माता सीता ने हाथ जोड़कर कहा, हे ब्राह्मण देव, आज आपने अपने जूठन से मुझे पवित्र कर दिया, मैं आपकी कृतार्थ हो गई। यह कहते हुए माता सीता ने उनके चरण स्पर्श किए और तभी महादेव अपने असली स्वरूप में आ गए। महादेव को अपने सम्मुख देख सभी ने करबद्ध होने प्रणाम किया। भगवान शंकर ने श्री राम को अपने हृदय से लगाते हुए कहा, हे श्री राम, आप सभी मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। ऐसे कई अवसर थे जब किसी असाधारण मनुष्य को भी क्रोध आ सकता था, किंतु आपने अद्भुत संयम का परिचय दिया। यही कारण है कि संसार आपको मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जानता है। देवी सीता के संयम से भी मैं अति प्रसन्न हूं। यह संसार सदैव श्रेष्ठ पतिव्रताओं में उनका नाम लिया करेगा। आप मुझसे जो चाहे वो वरदान मांग ले। तब श्री राम ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपके दर्शनों का प्रसाद मिल गया, वही मेरे लिए बहुत है। मुझे और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। तब महादेव ने कहा, हे श्री राम, आप और मैं कोई अलग नहीं है, किंतु देवी सीता ने मुझे भोजन करवाया है, अतः उन्हें तो मुझसे कोई वरदान मांगना ही होगा। तब माता सीता ने उनसे कहा, हे प्रभु, यदि आप हमसे प्रसन्न हैं तो कुछ काल तक हमारे राजसभा में कथावाचक बनकर रहें। तब महादेव ने उन्हें तथास्तु कहा और कुछ काल तक भगवान श्री राम की राजसभा में वे कथावाचक बनकर सबको कृतार्थ करते रहे। यह कथा विस्तार पूर्वक धर्मसंसार.com पर प्रकाशित की गई थी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। यदि आप चाहें तो उसे वहां जाकर पढ़ सकते हैं। हमें आशा है कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि ऐसा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आते हो तो आप इसके बारे में अपने परिवारजनों और अपने मित्रजनों को बता सकते हैं। हम शीघ्र ही एक नई और रोचक कथा लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।